Atmavandan to all my dear Devis, my dear friends and my dear masters. My dear friends, आज की जो वीडियो है वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके इनर चाइल्ड हर्ट अभी भी हैं या नहीं हैं। मीन्स आप कुछ साइन एंड सिम्टम जो है वो इसमें मैं बताऊंगी एंड उससे आप पता कर सकते हैं कि स्टिल यू हैव इनर चाइल्ड हर्ट और एनी शैडो साइड, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, फिर हील कर सकते हैं, राइट। सो मैं फर्स्ट जो सिम्टम है, फर्स्ट जो साइन है वो है कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी मतलब अपने इमोशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी हर नीड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहना, राइट। जैसे सपोज करो कोई टीनेजर बच्चा है और उसका कोई पार्टनर है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, और उसको वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के चला जाता है, तो वो बहुत रो रहा है, डिप्रेशन में चला गया है, बहुत अपनी लाइफ को उसने क्या कर लिया है, खराब कर लिया है। दैट मीन कि वो इमोशनली उसके ऊपर डिपेंड था, राइट, या थी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कोडिपेंडेंसी। इसी तरह से हम अपने फिजिकल नीड के लिए या अपने फाइनेंस के लिए या मेंटल लेवल, हर एक तरह से हम क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर हम किसी से वैलिडेशन मांगते हैं कि ये मैं काम सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कोई मुझे बताए, तो यदि आज जैसे आप अपने हस्बैंड से, अपने पेरेंट्स से या किसी से कंफर्म करते हैं अपना कोई भी काम करने से पहले, तो इट मीन आप में कोडिपेंडेंसी का इशू है और आपको ज़रूरत है अपने इनर चाइल्ड को हील करने की। दूसरा है ऑफेंडेड बिहेवियर। ऑफेंडेड जो बिहेवियर होता है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो ये कि यदि आपको किसी ने कुछ कहा, तुरंत आपको क्या आ गया, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, एंगर आ गया एंड आपने उसको भला बुरा कह दिया। एक तो ये बिहेवियर होता है। दूसरा ये कि यदि आपको पता हो कि सामने वाला बहुत क्रोधी स्वभाव का है, गुस्से वाला है, तो आप उसके सामने अपने आप को बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बिल्कुल चुप हो जाएंगे, तो वो भी ऑफेंडेड बिहेवियर का ही एक दूसरा रूप है। और यदि आप में ये साइन है, दैट मीन अभी आपको अपने इनर चाइल्ड और शैडो वर्क पे काम करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप में अभी सेल्फ लव की कमी है। आप अभी अपने आप को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। उसके बाद है नार्सिस्टिक बिहेवियर। नार्सिस्टिक बिहेवियर मतलब यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके हस्बैंड या आपके सिबलिंग्स या आपके कोई भी रिलेशन है वो सब आपको पूछ पूछ के काम करें, या आप उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि वो आपको क्यों नहीं पूछते किसी भी काम के लिए और आपको बहुत तकलीफ होती है अंदर से, तो इट मीन आपका अभी भी शैडो साइड बाकी है, इनर चाइल्ड हर्ट अभी भी आपका बाकी है। आपको उस पर काम करने की क्या है, बहुत आवश्यकता है, कंट्रोलिंग जो नेचर होता है उसके लिए। फिर उसके बाद आता है ट्रस्ट इशू। यदि आप किसी पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हैं या लेते हैं, इसका एक दूसरा रूप है कि यदि आप किसी पे भी विश्वास नहीं कर पाते हैं, दोनों ही सिचुएशन हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा विश्वास कर पा रही हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा मीन्स लाइफ में हो सकता है कि आपके साथ बहुत सारी चीटिंग हो इस वजह से, और आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर पा रही हैं, इस वजह से आपको खुद की सफरिंग, बहुत ज़्यादा दुख में आप रह सकती हैं। दोनों ही अगर सिचुएशन आपके साथ हैं तो इट मीन यू हैव ट्रस्ट इशू, सो दैट यू हैव टू नीड टू हील योर इनर चाइल्ड और शैडो साइड, राइट। देन अगर आप विश्वास करती हैं कि आपके किन्हीं भी कामों को लेके कोई मैजिकल हो जाएगा, कोई जादू हो जाएगा, आपको कुछ भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत अधिक पूजा पाठ करती हैं और भगवान से हर समय मांगती रहती हैं और कर्म नहीं कर रही, और आप विश्वास ये मान के चली हैं कि मैं बहुत पूजा करूंगी और ईश्वर कोई ना कोई जादू कर देंगे या कोई मैजिक कर देंगे और मेरी लाइफ सडनली चेंज हो जाएगी, तो माय डियर देवीज बहुत 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 ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है, राइट। उसके बाद आता है हमारा इंटीमेसी को लेके कोई डिसफंक्शनिंग है, यानी कि आपको इंटीमेसी में अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली ये कोई इनर चाइल्ड वुंड हो सकता है। उसके बाद है एडिक्टिव
किसी ना किसी चीज़ की एडिक्शन होना, जैसे अल्कोहल की, स्मोकिंग की एडिक्शन हो जाना, या किसी पर्सन की एडिक्शन हो जाना, या कॉफ़ी, टी एट्सेट्रा की एडिक्शन हो जाना, मोबाइल एडिक्शन हो जाना, ये सब एडिक्शन के ही क्या है, फॉर्म है। टीवी को एक चीज़ देखनी है तो देखनी है, बार बार अपने एक ही काम रिपीट करते रहना, या बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करते रहना, या बहुत ज़्यादा गंदगी में रहना, किसी भी तरह की एडिक्शन हो सकती है। तो इट मीन आपको अपने इनर चाइल्ड पे काम करने की आवश्यकता है, राइट। फिर है थॉट, लगातार आते रहना, लगातार आपके विचार, एक जा रहा, दूसरा आ रहा, दूसरा जा रहा, तीसरा आ रहा। तो इट मीन कि आप लगातार थॉट में ही हैं, आप एक्शन नहीं ले पा रही हैं। और थॉट में होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, और नॉर्मली हम एक्शन ओरिएंटेड नहीं रह जाते, हम कोई भी एक्शन ले नहीं पाते, बस इमेजिनेशन करते रहते हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन उसके लिए हम काम नहीं करते। और जब काम करने की बारी आए तो हम उसको कल परसों पर टाल देते हैं। इसको हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। ये भी एक इनर चाइल्ड का ही रूप है, वूंड है ये। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा लगना कि कुछ कम है, अपने अंदर कुछ कमी है। जैसे मान लो कोई वुमेन है, उसके पास सब कुछ है, बहुत अच्छा फाइनेंस है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, उसके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन स्टिल शी इज़ फीलिंग समथिंग लैकिंग, कुछ तो कम है, कुछ तो कमी है, मुझे कुछ खाली लग रहा है, वो डिप्रेशन में है, वो परेशान है बिना वजह। तो इट मीन आपको अपने इनर चाइल्ड पे काम करने की आवश्यकता है। यदि इनमें से कोई सा भी साइन आप पे मैच करता है, दैट मीन अभी भी आपको अपने अंदर, अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो माय डियर देवीज, यदि आपको लगता है कि आपको काम करना है, तो मैं यहाँ पे एक इनर चाइल्ड एडवांस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही हूँ फॉर 20th of August से। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसकी जो फीस है वो है ₹500। तो 500 की नॉमिनल फीस पे आप अपने इनर चाइल्ड पे काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।